89 फॉरेन ट्रिप्स, 75 से ज्यादा दौरे और हजारों करोड़ रुपए का टैक्स पे पर खर्च हुआ। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए और झप्पी लीजिए, लेकिन सवाल यह है कि इन सबका रिजल्ट क्या निकला। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, टर्की, मालदीव सभी देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो पॉलिटिकल कैंपेन भी कर डाली। अब की बार ट्रंप सरकार। नमस्ते ट्रंप इवेंट होस्ट किया गया, हाउडी मोदी इवेंट हुआ और ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त भी कहा गया, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप। और नतीजा क्या निकला? आज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को स्पेशली व्हाइट हाउस में इनवाइट कर रहे हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें क्या तमाचा मारा है जयशंकर ने, क्या करारा जवाब दिया। वो देखो कितनी स्टाइल में काला चश्मा पहन लिए, धिचिक धिचिक साउंड इफेक्ट आएंगे और हो गई बस। यही फॉरेन पॉलिसी हमारे देश की। नमस्कार साथियों, साल 2008 के मुंबई के 26/11 हमले के बाद यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा कहते हैं इंडिया हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस। उनका साफ कहना था कि भारत के आतंकियों को टारगेट करने का अधिकार है। अमेरिका ने किस हद तक सपोर्ट किया था इंडिया को उस वक्त, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। इस आतंकी हमले के एक साल बाद नवंबर 2009 में भी भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दी जाती है। इसमें कहा जाता है कि दोनों देशों के यहाँ पर शेयर्ड इंटरेस्ट हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को हराने में भी ओबामा ने एक बार फिर से उस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान को आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा। अब इसे आप कंपेयर कीजिए आज के समय से। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का क्या इनिशियल रिएक्शन रहा? उन्होंने कहा मैं भारत के बहुत क्लोज हूँ और पाकिस्तान के भी बहुत क्लोज हूँ। Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that. जरा सोच कर देखो ये स्टेटमेंट कितने लेवल पर अलग अलग गलत है। पहली बात तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ था। यहाँ इनका क्या कहना है कि लड़ाई 1500 साल से चल रही है, इसका क्या ताल्लुक है? दूसरी बात, इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी एक पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप TRF ने ली थी। इसके बावजूद भी पाकिस्तान को कंडेम करने के बजाय ट्रंप ने एक सिंगल ब्रेथ में भारत और पाकिस्तान की बात की कि वो दोनों देशों के करीब है। इस तरीके की न्यूट्रल स्टेटमेंट सुनना बहुत हैरानी की बात है, स्पेशली अगर आप इस चीज को कंसीडर करो कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कितना मनाने की कोशिश की थी। सितंबर 2019 में ह्यूस्टन में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार। हालांकि ये बहुत बड़ी बेवकूफी की चीज है किसी दूसरे देश की इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स में दखलंदाजी करने, क्योंकि यहाँ पर यह बहुत बड़ी ऑब्वियस बात है कि अगर एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट से मिलता है तो इस बात को समझना चाहिए कि अगली बार उसी देश में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की भी जीत हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो उस देश के रिश्ते खराब हो जाएंगे हमारे देश के साथ। लेकिन नहीं, इतनी समझदारी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी इनसे। और इतना ही नहीं, फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंडिया में एक भारी भरकम इवेंट करवाया गया, नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रंप, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। क्या फायदा हुआ इन सब नाटक का? जब जरूरत पड़ी तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश का साथ ही नहीं दिया। उल्टा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को स्पेशली व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जा रहा है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया था बराक ओबामा के लिए, लेकिन फिर भी ओबामा ने एक के बाद एक इंडिया के फेवर में स्टेटमेंट दी। यह सिर्फ एग्जाम्पल है दोस्तों। आज के दिन इंडिया फॉरेन पॉलिसी फेलियर का सबसे बड़ा उदाहरण है। कुछ लोग तो यहाँ पर कहेंगे कि इस बात पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने ऑलरेडी कई हफ्तों से इस पर अपनी लो लेवल की पॉलिटिक्स शुरू कर दी। लेकिन उससे बड़ा कारण यहाँ पर है कि सरकार की जवाबदेही तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सवाल तो बहुत ही सीरियस। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।